हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जिन बच्चों ने देखे उनको देखें, और उसमें 13.1 30/2 के अकॉर्डिंग सोल्यूशन है, 13.3 तक सोल्यूशन है। आज बच्चे वो सोल्यूशन को बच्चों डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने 8 क्वेश्चन लिख के दिए हुए। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इस जो है कोई कैनाल है, कोई नहर है, और जिसकी जो है ब्रेथ देखी 6 मीटर और डेप्थ देखी 1.5 मीटर, उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट? इन 30 मिनट में किसी फील्ड में अगर वो पानी आता है तो कितना एरिया इरिगेट करेगी? 8 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। यानी जो फील्ड में 8 सेंटीमीटर हाइट तक रिक्वायर्ड वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है 8 सेंटीमीटर हाइट तक, तो वो कितना एरिया को इरिगेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए तो यहाँ सोल्यूशन में देखिए जो कैनाल में दिया हुआ है, लेंथ दे रखिए, फाइंड करके देखिए लेंथ तो निकालेंगे, और ये ब्रेथ दे रखिए 6 मीटर, और डेप्थ या हाइट बोल सकते हैं, हाइट डेप्थ जो इज इक्वल टू 1.5। देखिए 1.5 मीटर की वैल्यू, और ये लेंथ जो है फ्लो के अकॉर्डिंग में निकालेंगे। फ्लो एट द रेट ऑफ इसके अकॉर्डिंग यहां लेंथ निकालेंगे। देखिए, और रिक्वायर्ड हाइट जो है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ वाटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 मीटर। कितना ये स्टैंडिंग वाटर, यानी इसकी पाइप फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड एरिया ऑफ फील्ड टू बी इरिगेट। कितना एरिया जो है इरिगेट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो यह देखिए फ्लो ऑफ वाटर देखा है, तो सॉल्यूशन में देखिए फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर। 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है, फ्लो हो रहा है वाटर, और 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर भी हो जाएगा। देखिए 1 आवर में इतना फ्लो हो रहा है, हमें अब 30 मिनट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स यानी हाफ हो जाएगा, यानी 10,000 अपॉन 2 यानी 5,000 मीटर। तो ये जो भी लेंथ होगी, ये वाटर की लेंथ जो आएगी, ये आएगी 5,000 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। ये तो ये लेंथ आएगी, यानी 30 मिनट में इतना पानी फ्लो करेगा। एक लाइक एक क्यूबॉइड टाइप की लेंथ अगर क्यूबॉइड के फॉर्म में लेंगे तो इतनी लेंथ ही हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो ये लेंथ देखिए क्यूबॉइड से में L इंटू B इंटू H, और लेंथ ये होगी 5,000। ब्रेथ देखिए 6 है, और हाइट 1.5। यहां मल्टीप्लाई करें 15 6 90, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो 9.0 हो जाएगा। देखिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम जो होगा वो इतना पानी फ्लो होगा, यानी 30 मिनट में जो वाटर फ्लो होगा उसका वॉल्यूम ये होगा। अब यहाँ पे एरिया देखिए फाइंड करना है, तो यहां हो जाएगा एरिया, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिक्वायर्ड फील्ड is equal to volume of water through canal in 30 minutes। ऐसे लगा सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिक्वायर्ड फील्ड, जिस फील्ड में जो पानी फ्लो हो रहा है तो उसका वॉल्यूम, उस फील्ड में जो वाटर आएगा उसको वाटर का वॉल्यूम
और जो है कैनाल में जो 30 मिनट में फ्लो किया गया वाटर उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाटर जो है कैनाल का जो 30 मिनट में फ्लो हो रहा है वो फील्ड में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम जो निकलेगा वो हो जाएगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट या रिक्वायर्ड हाइट हो सकते हैं, रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये आगे देखिए 45,000 की देखिए, फिर हमें एरिया में फाइंड करना है, तो देखो वो रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगा, रिक्वायर्ड हाइट एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, रिक्वायर्ड हाइट देखिए यहां पे आ रही है 0.08 इंटू 45,000, और ये वैल्यू जो नीचे आएगी तो एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 0.08। यहां पे देखिए इसको सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 0.08। देखिए ये 0.08 यहां सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो दो पहले पॉइंट है तो हटा के 2 जीरो और लग जाएगा, देखिए और इसको काट ले, यानी 4 5 और ये 5 जीरो आ गए अपॉन 8 से काटेंगे इसको, 8 5 जो 40, देखिए 40 यानी 50 बचा, और 8 6 जा 48 यानी 2 बचे यहाँ पे, और ये 8 2 जा 16, फिर बचे 4 और ये 5, कितना वैल्यू है यानी 562500 मीटर क्यूब। ये जो आया इसका जो है, सॉरी ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है क्योंकि हाइट से जगह डिवाइड कर देंगे, ये एरिया आएगा, एरिया ऑफ फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड रहेगा ये आएगा। और इसको अगर हेक्टेयर में करना चाहे तो इसका हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, और 56.25 हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर यहां छोड़कर भी आंसर सही है तो जो रिक्वायर्ड हाइट आएगी वो 562500 मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 56.25 हेक्टेयर, या वर्टिंग हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो वो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी वो हेक्टेयर में आएगी। तो इस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैनाल निकालने लेंथ विद हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में, और लेंथ जो निकलेगी वो फ्लोइंग ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग निकलेगी। देखिए तो रिक्वायर्ड हाइट जो है यहाँ पे इतने हाइट स्टैंडिंग वाटर की जो है 8 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, और जो है एरिया में फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ टू इरिगेशन, तो फ्लो ऑफ वाटर जो दिया हुआ है इन 1 आवर 10 किलोमीटर, या बोल सकते हैं 10,000 मीटर, फ्लो ऑफ वाटर इन 30 मिनट यानी हाफ आवर्स में, तो हो जाएगा 5,000 मीटर। देखिए इतना, यानी हाफ मिनट में 30 मिनट में इतना फ्लो करेगा वाटर की लेंथ जो होगी, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर इन 30 मिनट तो हो जाएगा L into B dash, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग में ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है, क्योंकि एरिया फाइंड करना है फील्ड का, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिक्वायर्ड फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट, यानी जो कैनाल से 30 मिनट में वाटर फ्लो हो रहा है वो किसी फील्ड में जा रहा है, तो उसके स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट जो 8 सेंटीमीटर है, उस कंडीशन में वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, तो बस यहाँ पे लगाते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड इनटू रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट की वैल्यू 45,000। और यहाँ देखिए ये एरिया फाइंड करना है इनटू रिक्वायर्ड हाइट जो है, इसको 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08, और ये डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 0.08 से डिवाइड किया, और ये आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट से डिवाइड कर दिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगी, यानी एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगी। और ये इसको अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड टू इरिगेट, ये इतना आ जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें। 9 क्वेश्चन ये हो रहा है, एक फार्मर connect a pipe of internal diameter is given 20 cm from a canal into the cylindrical tank in her field। किसी पाइप के द्वारा जो है देखिए कैनल से जो है जिसका डायमीटर पाइप जो है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको कनेक्ट करके वो कैनल से अपने फील्ड में जो उसने अपने फील्ड में टैंक बना रखा है, सिलेंडर टैंक बना रखा है, उस टैंक को फुलफिल करता है वो, व्हिच इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। जो सिलेंडर टैंक बना उसके फील्ड में, वो डायमीटर जो उसका है 10 मीटर और 2 मीटर डेप्थ है उसकी। तो ये इफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अगर फ्लो हो रहा है वो,
तो इन हाउ मच टाइम विल इट टेक द टैंक टू बी फिल्ड, यानी कितने समय वो टैंक फिल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले वैल्यू ले लें। देखिए डायमीटर ऑफ द पाइप जो गिवन है, डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है 20 सेंटीमीटर। देखिए तो रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करें यानी 0.1 मीटर हो गया। ये डायमीटर हो गया 100 से डिवाइड करके, तो ये रेडियस हो गया, पाइप का रेडियस हो गया, यानी इसको R1 बोल सकते हैं, क्योंकि पाइप सेंटर में लिखिए सिलेंड्रिकल है तो वो R1 हो गया, इसको बोलेंगे R1 दिस वैल्यू। और जो है टैंक जो दिया हुआ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंडर टैंक का देखिए यहां पे डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है 10 मीटर, तो रेडियस का देयरफॉर रेडियस R2 बोलेंगे यहां पे, क्योंकि R1 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये देगा 5 मीटर। और डेप्थ देखिए यार, इसकी हाइट हो सकते हैं, हाइट h2 बोल लें, इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 2 मीटर। देखिए और ये जो है लेंथ, यहाँ पे वाटर जो पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो फ्लोइंग के अकॉर्डिंग कितना फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग में लेंथ निकालेंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसमें देखिए दिया हुआ है वाटर फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो पाइप इन 1 आवर। 1 आवर में देखिए 3 किलोमीटर फ्लो हो रहा है, यानी 3000 मीटर 1 आवर में। तो देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में देखिए कितना होगा, ये होगा 3000 अपॉन 60 मीटर। ये वैल्यू आएगी कि करिए 0 से, और ये करेगा 50, यानी 50 मीटर आगे देखिए, यानी 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा। तो हमें क्योंकि टाइम निकालना है, तो यहां पे देखेंगे देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर इन x मिनट, क्योंकि यहाँ x पे डिफाइन करेंगे, टाइम फाइंड करना है कि कितने समय में टैंक फिल होता है, तो हम x मान लेते हैं। तो x मिनट इज इक्वल टू जाएगी 50x मीटर। यहां पे ऐसे मान लेते हैं, लेट द टैंक फिल इन x आवर्स, x मिनट। ऐसा मान लेते हैं कि x मिनट में टैंक फिल होता है, तो यहां पे फ्लो वाटर इन x मिनट, तो ये जो रहेगी लेंथ ऑफ द वाटर थ्रू पाइप हो जाएगी, तो ये जो रहेगा देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन x मिनट, ये जो जाएगा ये हो जाएगा 50x मीटर, ये लेंथ कवर करेगी। अब यहाँ रेडियस देख दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल कर देंगे कि 10 जो पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है x आवर्स x मिनट में, वो 10 में फिल हो रहा है, तो यहाँ पे लगा दें वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन x मिनट। इस तरह से, क्योंकि जो है x मिनट में जो पाइप से पानी फ्लो हो रहा है वो टैंक में फिल हो रहा है, तो x मिनट के अकॉर्डिंग हमने फ्लो करिए कि x मिनट में सपोज करिए अपने 50x मीटर पानी आ रहा है, लेंथ आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग में टैंक फिल हो जाएगा। तब इसमें जो x की वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्योंकि सिलेंड्रिकल है देखिए, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ पाइप फ्लो पाइप ये भी देखिए सिलेंड्रिकल है, तो ये पाई R2 स्क्वायर H2 देखिए ये वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों सिलेंड्रिकल है देखिए, तो ये H1 और H2 के अकॉर्डिंग ये जो होगा H1 वर्क करेगा देखिए, ये फ्लो वाटर इन x मिनट, ये होगा सिलेंडर पाइप से आ रहा है पानी, वो H1 वर्क करेगा, ये पाइप से पाइप नहीं कर दिया। और यहाँ पे रेडियस देखिए, यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ पाइप का
फिर ये वाला रेडियस देखिए ये दिया 0.1, ये 0.1 का स्क्वायर इनटू लेंथ होगा पाइप, सॉरी ये पाइप टैंक है, टैंक के अकॉर्डिंग ये निकालेंगे यहाँ पे सिलेंडर टैंक के लिए R2 लेने, ये 2 है, इसको लिए R2, ये R1 के ऊपर। तो ये सिलेंडर के लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक के लिए ये होगा रेडियस 5 मीटर, ये देखो 5 का स्क्वायर इनटू h2 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, तो R1 देखिए रेडियस ये तो 0.1 का स्क्वायर इनटू h1 जो होगा ये 50x होगा, देखिए अब इसका स्क्वायर करें तो देगा 25 इनटू 2, 25 इनटू 2 इज इक्वल टू 0.01 इनटू 50x। तो x की वैल्यू निकालें तो देखिए ये वैल्यू जो है दोनों नीचे आ जाएगी इसके, यानी x इज इक्वल टू आ गया 25 टू देखिए 50 हो गया, 50 अपॉन दिस वैल्यू 0.01 इनटू 50, ये वाला 50 वैल्यू, ये 50 से 50 करिए देखिए, यानी x वैल्यू आ गया 1 अपॉन 0.01, ये देखिए 2 के पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100 मिनट्स, यानी ये 100 मिनट में टैंक को फिल कर देगा। देखिए ये है 2 के पहले पॉइंट आएगा तो 2 पॉइंट आएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 100 मिनट, क्योंकि हमें टाइम मिनट के अकॉर्डिंग माना हुआ है, टाइम फिल बाय इन x मिनट, तो x मिनट के अकॉर्डिंग में 100 मिनट में ये टैंक फिल हो जाएगा। करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले डायमीटर देखिए दिया हुआ पाइप का 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करें, रेडियस निकालें तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करें 100 से डिवाइड करके तो 0.1 मीटर हो गया। फिर सिलेंडर टैंक है, देखिए टैंक का डायमीटर जो होगा 10 मीटर के ऊपर, तो डायमीटर 10 मीटर, रेडियस जिसको R1 हमने माना है तो ये R2 आ गया 5 मीटर देखिए, और डेप्थ जो देखिए वो टैंक की हाइट होगी या डेप्थ हो सकते हैं, ये h2 हो गया 2 मीटर। अब जो है पाइप से जो पानी आ रहा है वो कितने समय में टैंक को फिल कर देगा, तो ऐसा मान लेते हैं लेट द टैंक फिल इन x मिनट में फट जाता है, तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन 1 आवर में, देखिए ये फ्लो ऑफ वाटर देगा 3 किलोमीटर पर आवर, तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर 3 किलोमीटर या बोल सकते 3000 लीटर, तो देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 50 मीटर, यानी 1 मिनट में 50 मीटर लेंथ का वाटर फ्लो हो रहा है, तो x क्योंकि x के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो देयरफॉर फ्लो वाटर इन x मिनट, तो x मिनट में क्या आएगा 50x मिनट हो जाएगा, ये जो है h1 कवर करेगा, जो पाइप से पानी आ रहा है वो x मिनट में 50x मीटर लेंथ का वाटर आएगा। अब हो जाएगा लेंथ ऑफ द वाटर थ्रू पाइप इन x मिनट जो होगा 50x हो गया। अब जो पाइप से जो पानी आ रहा है x मिनट में वो किसी टैंक में फिल हो रहा है, तो टैंक कितने समय में भरेगा, तो उस दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन x मिनट, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक देखिए h2 R2 h2 के अकॉर्डिंग है, तो पाई R2 इसका h2 इज इक्वल टू, और ये जो है पाई जो दिया हुआ है R1 के अकॉर्डिंग है h1 के अकॉर्डिंग, तो पाई R1 इसका h1, क्योंकि दोनों सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा पाई R स्क्वायर h, पाई दोनों में कॉमन कर दिया, R2 देखिए यहाँ पे 5 दिया 5 का स्क्वायर इनटू h2 2 दिया हुआ, और यहाँ पे R1 देखिए R1 जो दिया हुआ 0.1 स्क्वायर इनटू h1 ये है 50x, और इसको जो है नीचे लेके ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 मिनट आएगा, यानी टैंक जो होगा वो 100 मिनट में फिल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये कंटेनर लाइक सिलेंड्रिकल, जिसका डायमीटर जो है 12 सेंटीमीटर, ये कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है, ए फुल ऑफ आइसक्रीम और आइसक्रीम से फिल है कंप्लीटली, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल टॉप, और जो कोन है कोन फिल करना है और जो उसका टॉप है ऊपर वाला पोर्शन वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, और जो है फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, यानी कितने ऐसे कोन फिल हो सकेंगे इस कंटेनर से या सिलेंडर से। यहां पे देखिए सॉल्यूशन में देखिए ये जो कंटेनर जो है कंटेनर सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका रेडियस जो डायमीटर दिया तो रेडियस का देखिए रेडियस जो होगा वो इसको R1 में लेते हैं अगर तो जगह 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर यहाँ गिवन है, डायमीटर गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर देखिए, और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये हाइट जो है h1 ले लेंगे
ये है 15 सेंटीमीटर की। ये तो हो गया कंटेनर का यानी सिलेंड्रिकल फॉर्मूला। और वो कोन जो दिया हुआ है कोन के अकॉर्डिंग में, तो कोन यहां पे देखिए कोन का डायमीटर है, हाइट ऑफ कोन ये 12 सेंटीमीटर। तो इसके हाइट यानी h2 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है, डायमीटर गिवन है यहां पे 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी इसको r2 ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वैल्यू लिख ली, क्या क्या वैल्यू दी है। अब देखिए ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो ये इस तरह से बोल सकते हैं ये सिलेंड्रिकल है, इस तरह से। और ये और कोन में जो कन्वर्ट किया गया इस तरह से, कोन वो बनेगा कुछ इस तरह से होगा। और ये स्फेरिकल ऐसी लगी है, स्फेरिकल फॉर्म है इस टाइप से देखिए। तो ये रेडियस हो जाएगा और ये हाइट के ऊपर। तो ये देखिए कोन की जो दी हुई है हाइट 12 सेंटीमीटर, तो ये जो दिया है 12 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया हुआ इसका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। और सिलेंडर का जो दिया हुआ है देखिए, सिलेंडर की हाइट दी मैंने यहां पे, सिलेंडर की हाइट ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर और रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से, तो ये सिलेंडर है, इसमें आइसक्रीम फिल है और इसको जो है इस तरह से कोन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ मेनी कोन्स कैन बी फिल्ड बाय द सिलेंडर, तो ये बनाना है नंबर ऑफ कोन्स। तो यहां पे देखिए आप इसका वॉल्यूम जो है, तो नंबर ऐसे मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x, ऐसे मान लेते हैं कि x कोन्स है। तो यहां पे वॉल्यूम को लगा दें, यहां पे तो हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल कंटेनर बोल सकते हैं, कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स। ऐसे देखिए कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के आइसक्रीम से इन कोनों को फिल करना है। और हाउ मेनी कोन्स कैन बी फिल्ड, तो यहां पे नंबर ऑफ x मान लें, यहां पे देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स। एक कोन में जितना होगा उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे क्वांटिटी निकाल सकते हैं, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 और ये कोनिकल फॉर्म है, तो कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। और हेमिस्फेरिकल फॉर्म में भी देखिए यहाँ पे कोनिक ये है कोन प्लस हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के साथ, तो इसको हो जाएगा प्लस 2/3 पाई r2 स्क्वायर r2 क्यूब, क्योंकि हेमिस्फेरिकल फॉर्म में भी है। देखिए ऊपर यहाँ पे कोन की हो जाएगा कोनिकल प्लस हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो है कोन और वो हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम लगेगा, यानी कोन का हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 और प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि हमने इसका रेडियस है r2 माना हुआ, इसका r1 माना हुआ और इनटू क्वांटिटी यानी x। यहाँ पे देखिए अब यहाँ वैल्यू जो आएगी निकाले, यहाँ पे तो ये पाई r1 देखिए वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू लिखी क्या दी 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू h1 है 15 इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है 1/3 पाई r2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा h2 प्लस 2r2 इंटू x, ये वैल्यू बचेगी। देखिए ये इसके साथ वॉल्यूम ये x बाहर है इंटू x, ऐसे यहां से देखिए पाई से पाई कर रहा है मतलब, और यहां पे इनपुट करें इसकी, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15 और ये 3 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू r2 देखिए क्या है 3 का स्क्वायर और ये h2 देखिए क्या है 12 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू x, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इसको रखें ऐसे 36 इंटू 15 इंटू 3 और यहां से देखिए ये वैल्यू जो है ये हो गई 9 और यहां स्क्वायर करें 6 यानी 18 इंटू x। अब ये x की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी यानी 36 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन दिस वैल्यू 9 इंटू 18
इज इक्वल टू एक्स। देखिए 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो x कितना आ गया? तो देवर x बराबर आ गया 2 into 5, यानी x जो आ गया 10 कोन्स, यानी 10 कोन्स फिल होंगे। तो therefore number of cones with hemispherical top can be filled is equal to 10 cones, 10। तो नंबर ऑफ कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 10। तो यहां पे 10 कोन फिल्ड हो सकते हैं। देखिए तो बस करना क्या है, यहां पे सबसे पहले वैल्यू दी है पेपर में, क्वेश्चन में जो दी है उसके अकॉर्डिंग देखिए कंटेनर का सिलेंडर है तो उसका डायमीटर गिवन है, तो रेडियस r1 के फॉर्म में ले लिया क्योंकि कौन से रिलेशन है, ये सिलेंडर है और वो दूसरा कोन एक सिलेंड्रिकल है और एक कोनिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले रेडियस r1, फिर हाइट हमने h1 इसकी ले ली, r1 h1, और कोन के लिए लेंगे तो ये हाइट h2 और रेडियस जो है वो r2। देखिए और नंबर ऑफ कोन्स हमने x मान ले तो ये हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस हेमिस्फीयर, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर दोनों साथ में इनटू नंबर ऑफ कोन्स, तो नंबर ऑफ कोन्स ये अलग है x हमने, और ये है कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम देखिए एक साथ लगा के इसमें से कॉमन ले लिए, इसकी कंटेनर की सिलेंड्रिकल फॉर्म की वैल्यू पाई r1 स्क्वायर h1, और यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन ले लिया 1/3 पाई r2 स्क्वायर, तो 1 पाई में कर दिया, और ये वैल्यू जो बचेगी इसमें r2 स्क्वायर निकालिए बाहर, तो h2 प्लस 2r2 इनटू x, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो सब वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है x की वैल्यू, ये निकालेंगे तो ये x इज इक्वल टू 10, यानी 10 कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 10 कोन्स। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, अच्छा सॉल्यूशन है तो नोट करें और प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।